बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल से। कहाँ से हुआ था दोस्तों? पश्चिम बंगाल से दोस्तों। तो दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम गौरव और आप देख रहे हो आरपीएससी चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में संविधान सभा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न कवर करेंगे। तो दोस्तों यह लूसेंट बुक ऑब्जेक्टिव टाइप है दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ प्रत्येक टॉपिक वाइज प्रत्येक चैप्टर कंप्लीट कराया जा रहा है दोस्तों, और यहाँ पर लूसेंट ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट कराई जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो बिना देरी किए चलते हैं दोस्तों आज का। दोस्तों आपका पहला सवाल है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. राय। एम.एन. राय के द्वारा दोस्तों 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए दोस्तों, एम.एन. राय के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों आपका सवाल है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? दोस्तों आपका सवाल है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया गया था दोस्तों? मूर्त रूप, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को दोस्तों। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1928 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दोस्तों 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना एक ऐसी योजना थी दोस्तों 1942 में माउंटबेटन यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम मांग की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था दोस्तों? दोस्तों आपका सवाल है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या था दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? दोस्तों आपका सवाल है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई, किसके अनुसार दोस्तों, है ना? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। ये एसएससी 2001 के अंदर पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने चाहिए? दोस्तों आपका सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 505। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों प्रस्तावित मूल संविधान में देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि कुल सदस्यों का निश्चित होना तय हुआ था दोस्तों, है ना? नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 195। कितने सदस्य निर्वाचित होकर आए दोस्तों? 195, है ना? नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 333 रह गई थी दोस्तों पुनर्गठन के फलस्वरूप। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 100। तो दोस्तों संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए 100 प्रतिनिधि थे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 229। दोस्तों यहाँ विभिन्न प्रांतों की बात हो रही है, यहाँ देशी रियासतों की, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति। कितनी थी दोस्तों? 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा। क्या था दोस्तों? प्रांतों की विधानसभा के द्वारा विधानसभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त प्रांत। क्या था दोस्तों? संयुक्त प्रांत था दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद के प्रतिनिधि ने दोस्तों भाग नहीं लिया था दोस्तों देशी रियासतों में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल से। कहाँ से हुआ था दोस्तों? पश्चिम बंगाल से दोस्तों भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका,
मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? दोस्तों आपका सवाल है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था दोस्तों, इसलिए दोस्तों संविधान सभा का बहिष्कार किया था दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वर्गीय मताधिकार। किसके आधार पर किया था दोस्तों? वर्गीय मताधिकार के आधार पर किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। दोस्तों आपका सवाल है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। दोस्तों भारतीय संविधान निर्मात्री सभा दोस्तों, है ना। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जरूर से जरूर दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे अगला वीडियो आए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके दोस्तों यहाँ लूसेंट कंप्लीट कराई जाएगी दोस्तों। और दोस्तों अभी ये संविधान सभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। तो आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान को किसने बनाया? दोस्तों आपका सवाल है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान सभा ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? दोस्तों आपका सवाल है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। कब हुई स्थापना दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में हुआ था दोस्तों। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था दोस्तों, है ना। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों आपका सवाल है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी दोस्तों अध्यक्षता। RRB 2005 के अंदर पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था दोस्तों संविधान सभा का। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आपका सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष। RRB 2005 के अंदर पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आपका सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों स्थायी अध्यक्ष। वहाँ अस्थायी अध्यक्ष की बात हुई थी दोस्तों। और दोस्तों ये RRB 2004 और LP 2005 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? दोस्तों आपका सवाल है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों आपका सवाल है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बेनेगल नरसिंह राव थे। दोस्तों कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार थे दोस्तों संविधान सभा के। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? दोस्तों आपका सवाल है निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एच वेग। कौन नहीं थे दोस्तों? एच वेग नहीं थे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? तो दोस्तों आपका सवाल है, फिर से रिपीट कर देता हूं, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 13 समितियां नियुक्त की थी दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक चैप्टर वाइज टॉपिक कंप्लीट कराया जा रहा है दोस्तों। यहाँ अभी संविधान सभा चल रही है दोस्तों, संविधान सभा से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं दोस्तों आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों आपका नेक्स्ट सवाल क्या था दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों यह UPPCS 1995, SSC 1999 और 2011 के अंदर पूछा गया सवाल है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कितनी थी दोस्तों? 7 थी दोस्तों, 7। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे दोस्तों, प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे दोस्तों। SSC 2015 के अंदर पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप या मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू नहीं थे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। RRB 2006, SSC 2011 और CISF 2011 के अंदर पूछा गया सवाल है दोस्तों एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके लिए। तो दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजना के द्वारा दोस्तों संविधान सभा के सभी निर्णय लिए गए थे दोस्तों, सहमति और समायोजना के द्वारा, है ना। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान को अपनाया गया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया था दोस्तों? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था दोस्तों भारतीय संविधान को दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 22, 1947 को दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 जनवरी 1947। यह दोस्तों UPPCS 2006 के अंदर पूछा गया सवाल है दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, तो दोस्तों अगले वीडियो और बनाएंगे दोस्तों संविधान सभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बचे हैं बाकी के दोस्तों, तो वीडियो पार्ट 2 देखना ना भूलें दोस्तों बिल्कुल। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।